पत्नी का पति की संपत्ति पर अधिकार होता है। वो अगर साथ नहीं भी रहे तो वो मेंटेनेंस भी मांग सकती है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर पति की डेथ हो जाती है तो वही वाइफ अपने सास ससुर की संपत्ति पर रहने का अधिकार मांग सकती है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि रहने का अधिकार ही मांग सकती है या उस प्रॉपर्टी पे अपना हक भी क्लेम कर सकती है, यानी अपनी ऑनरशिप, अपना मालिकाना हक भी प्रूव कर सकती है। इस बात को लेकर भी एक ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के प्रभात आगे के जजमेंट को डिस्कस किया था और कहा था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो जो वाइफ है वो सास ससुर की संपत्ति पर रहने का अधिकार तो मांग सकती है। मतलब उसको आप घर से निकाल नहीं सकते, इविक्ट नहीं कर सकते, उसको रहने की परमिशन मिलेगी। लेकिन अब ऑनरशिप रहेगी नहीं रहेगी, वो उस पे अपना हक जमा के उसको बेच सकती है, दे सकती है, वो जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं एडवोकेट नमन और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको करता है जागरूक कानूनी बातों से। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर लगता है कि आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है या आपके साथ कोई और भी कोई कानूनी प्रॉब्लम है तो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूं, उसके थ्रू आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट से अपनी सारी कानूनी समस्याओं का समाधान निकलवा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक वाइफ का अपने सास ससुर की संपत्ति पे कितना मालिकाना हक हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। लक्ष्मी वर्सेस श्याम प्रताप, 18 अप्रैल 2022, ये है जजमेंट की डेट और जजमेंट का नाम। इस केस में क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे थे, हस्बैंड की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वो वाइफ अपने वापस पीर चले जाती है। उसके बाद वो एक एप्लीकेशन डालती है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, और उस एप्लीकेशन को लगाते हुए कोर्ट ने बोला कि मेरी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसलिए मुझे मेरे सास ससुर की संपत्ति में मालिकाना हक दिलाया जाए। उन्होंने ये एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में डाली। फैमिली कोर्ट में जैसे एप्लीकेशन डाली, फैमिली कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के कुछ प्रावधान का उल्लेख करते हुए। अल्टीमेटली उन्होंने सेक्शन 19 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट में अपील डाली दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। देखिए, कोई भी फैमिली कोर्ट का ऑर्डर जब हाईकोर्ट में चैलेंज होता है तो वो फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 19 में होता है, वो डीबी अपील बनती है डिवीजन बेंच की, बिकॉज सेक्शन 19 में लिखा हुआ है। अब वो जब अपील कोर्ट के पास आई तो कोर्ट के पास ये मुद्दा था कि क्या उस विडो का एक सास ससुर की संपत्ति पर अधिकार मालिकाना बनेगा या नहीं बनेगा। आर्ग्यूमेंट्स हुए, अल्टीमेटली कोर्ट अपने कंक्लूजन पे पहुंची। कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले कोर्ट ने हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के 2 सेक्शन का डिटेल में डिस्कस किया, सेक्शन 19 और सेक्शन 22। सेक्शन 19 इस बात को कहता है कि एक जो विडो होती है वो मेंटेनेंस मांग सकती है तभी जब उसकी खुद की कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो, और यहाँ पे जो इनकम नहीं है वो खुद की भी नहीं होनी चाहिए, अपने बच्चों की यानी उसके बेटे बेटी की भी इनकम नहीं होनी चाहिए, या उसके फादर मदर से भी कोई उसे इनकम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर उस विडो के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ही वो पहली बात तो मेंटेनेंस मांग सकती है। तो ये तो होता है पहला राइडर आपको हक मांगने के लिए। दूसरा राइडर आता है सेक्शन 22 में, वो ये कहता है कि चलो ठीक है, विडो है, मेंटेनेंस के लिए आपको जाना है तो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो आप सेक्शन 19 में प्रूव कर चुके हो। लेकिन सेक्शन 22 ये कहता है कि आपको अपने सास ससुर की संपत्ति पे मालिकाना हक लेने के लिए यह भी बताना पड़ेगा कि ससुर जी को जो संपत्ति मिली है वो आपके हस्बैंड की संपत्ति थी। यानी आपके हस्बैंड की जब डेथ हो गई तो हस्बैंड की डेथ के बाद उनको इनहेरिटेंस लॉ में या जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसके अंदर आपके ससुर जी को आपके पति की संपत्ति का हक मिला है, इसलिए आप उसमें क्लेम कर रहे हो। यानी ये 2 राइडर आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। पहला, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए, और दूसरा, आपके जो सास ससुर को जो संपत्ति जिस पर आप हक मांग रहे हो वो आपके पति से उनको मिली होनी चाहिए। अगर वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हुई, वो ससुर जी की खुद की प्रॉपर्टी हुई, तो वो आपको उसमें हक नहीं मिल सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दोनों सेक्शंस का डिटेल में एनालिसिस किया। अल्टीमेटली सेक्शन 19 का जो राइडर था वो तो उस वीडियो ने क्रॉस कर लिया क्योंकि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। लेकिन जब सेक्शन 22 के राइडर की बात आई तो उसके ससुर जी ने इस कोर्ट में प्रूव कर दिया कि ये जो संपत्ति में जो हक मांग रही हैं वो मेरे बेटे की संपत्ति नहीं थी, मेरे बेटे की डेथ के बाद मुझे नहीं मिली है, ये मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो मैंने अपने जीवन काल में खुद खरीदी है। तो वो सेक्शन 22 का राइडर लग जाएगा और उसको उसमें मालिकाना हक नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने उस वीडियो की एप्लीकेशन को जो अपील उन्होंने अल्टीमेटली फाइल की दिल्ली हाईकोर्ट में वो डिसमिस कर दी। और अब इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि एक वीडियो का सास ससुर की संपत्ति पर अधिकार 2 ही कंडीशन में बन सकता है। पहला, एक तो कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए जो सेक्शन 19 ऑफ हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस कहता है, और दूसरा, इनकम नहीं होने के साथ साथ उसी संपत्ति पे आप अपना हक मांग सकते हो जो आपके ससुर जी या सासू जी को आपके हस्बैंड से मिली है इनहेरिटेंस लॉ में, अदरवाइज नहीं। अगर सास ससुर की इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है तो उसमें एज ए विडो आप अपना हक नहीं मांग सकते। तो पहले वाले वीडियो में जब हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एनालिसिस किया तो बोला था कि आप एज ए राइट ऑफ रेजिडेंस रहने का अधिकार तो मांग सकते हो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे, लेकिन अगर आपको मालिकाना हक बनाना है उस पर तो आपको ये 2 राइडर पूरे क्लियर करने होंगे, अदरवाइज आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी बात का समस्या का समाधान नहीं हुआ है, नीचे लिंक पर क्लिक करें, हम तक पहुंचे, हम डिटेल में डिस्कस करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।